तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण देव रहते थे, नाम था जिनका आत्मदेव। आत्मदेव माने आत्मानम देवम मन्यते सह आत्मदेव। जिसने अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन किए हों वो है आत्मदेव। एक पत्नी, नाम था धुंधली। धुंधली का लक्षण था कृपणा कलह प्रिया। दो लक्षण थे उसके। वैसे प्राय माताओं का स्वभाव कृपण नहीं होता, कंजूस नहीं होता, पर धुंधली कृपण थी, कंजूस थी और कलह प्रिया। उसे कलह बहुत प्रिय थी। ब्राह्मण बेचारा पूजा पाठ कराने जाता और जब तक वो पड़ोसन से झगड़ा ना कर ले उसका भोजन नहीं पचता था। कुछ लोगों को शांति प्रिय होती है और आपने देखा होगा कुछ लोगों को कलह प्रिय होती है। शांति प्रिय लोग हमेशा चाहेंगे कि शांति रहे और कलह प्रिय लोग अगर कुछ ना होवे तो जबरदस्ती कलेश कर देते हैं, क्योंकि उनका कलह के बिना भोजन नहीं पचता। धुंधली का स्वभाव ऐसा था। ब्राह्मण के पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। घर में एक गाय पाली थी, वो गाय भी बांझ थी। तुलसी का पौधा लगाया था ब्राह्मण ने, वह तुलसी का पौधा भी सूख जाता था। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, गायत्री का उपासक, सूर्य को अर्घ देने वाला, सदा नियम संयम से रहने वाला, लेकिन घर में संतान नहीं, तुलसी का पौधा सूख जाए, गाय भांज रहे, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। क्योंकि लोगों का स्वभाव है, लोग अपने घर पर ध्यान नहीं देते, दूसरों के घरों पर ज्यादा ध्यान देते। आज लोग अपने दुख से दुखी कम, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में जब लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग फोन करके पूछते हैं लाइट क्यों नहीं आ रही। लंदन जैसे देशों में लाइट जाती है तो लोग घर का कनेक्शन चेक करके देखते हैं लाइट क्यों नहीं आ रही, कहीं कनेक्शन में तो खराबी नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जब यहाँ लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में झांक के पूछते हैं लाइट आ रही है क्या, और जवाब मिल जाता नहीं आ रही तो खुश, तेरे घर भी नहीं और मेरे घर भी। हमारे घर में नहीं आ रही कोई बात नहीं भैया, कहीं तुम तो चैन से एसी चला के नहीं सो रहे हो, इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया समाज के द्वारा कही हुई बातों से। मेरा वंश कैसे चलेगा, ये सोच सोच करके एक दिन आत्मदेव जी आत्महत्या करने चले गए। नाम क्या था? आत्मदेव। और करने क्या गए? आत्महत्या। जंगल में बैठे बैठे रो रहे थे। किसी ने कहा मरने ही गए हो तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले आजकल लोग मरने भी तो बड़ी तैयारी से जाते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पर लेटा था, उससे किसी ने पूछा भाई साहब यहाँ क्यों लेटे हो? बोले हमने निर्णय कर लिया अब ट्रेन आएगी और कट कर मरेंगे। जीवन में कोई अपना नहीं, हम कर करके मर गए महाराज, कोई यश नहीं है हाथ में और कोई हमारा अपना नहीं है, बस जीवन में बड़े परेशान। लोगों ने समझाया कि देखो जीवन बड़ा अनमोल है। उसने कहा ये सब कहने सुनने के लिए अच्छा है, हम नहीं मानते। तो फिर बहुत समझाया, सामने वाले ने नहीं माना तो कहा ठीक है मरो। तभी देखा कि उस आदमी के सिरहाने रेल की पटरी पर लेटा पर एक रोटियों का टिफिन रखा। किसी ने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले रोटियों का टिफिन। बोले मरने आए और रोटियों का टिफिन साथ में लाए? बोले वाह, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? ट्रेन का क्या पता, खा पी के मरे। तो आजकल मरने भी तैयारी से। आत्मदेव जी जंगल में बैठे पर रो रहे हैं। घर में कोई रोए तो ऐसी जगह बैठ के रोता है कि कोई पूछे कि क्यों रो रहे हैं, और धोखे से किसी ने पूछ लिया क्यों रो रहे हो तो और जोर जोर से रोना, अब तू ही झेल। एक संत ने देखा ब्राह्मण को रोते हुए, आए कथम ब्रह्मन दीन मुखा कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? अरे महाराज क्या बताएं, आपके आशीर्वाद से धन वैभव सुख संपत्ति ऐश्वर्य कोई कमी नहीं है हमारे, पर घर में भगवान ने एक संतान तक नहीं दी महाराज। ये मेरा वंश कैसे आगे चलेगा? कौन मुझे तर्पण देगा? कौन मेरे लिए तिलांजलि देगा? संतों ने कहा बेटा, बेटा होने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी क्या गारंटी? बेटा होने से ही कोई सुखी होता तो जिनके बेटे हैं जरा उनसे जाकर पूछो वो कितने सुखी हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कौन से बेटे ने अपने पिता को सुख दिया? भागवत के चतुर्थ स्कंद में कथा आती है, ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, नाम था अंग। एक बेटा हुआ, नाम पड़ा जिसका बैन। इतना दुष्ट निकला कि पिताजी को ही घर छोड़कर भागना पड़ा।
तो बेटा हो जाएगा इससे तुम सुखी हो जाओगे, इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। हो भी सकते हो नहीं। देखो ब्राह्मण भगवान ने दी है संतान तो भी कृपा समझो, और नहीं दी है तो भगवान को ही अपना समझकर भाव से जियो, उदास मत रहो। अरे महाराज आप तो हो सन्यासी, सो ऐसी बातें करोगे। गृहस्थी का आनंद क्या होता है महाराज, थे क्या जानो। सांझ को थके हारे घर पर लौटो और देवी जी एक कप चाय पिला दें, इतने में खुशी होती है कि कोई अपना। पोता जब तोतली भाषा में दादाजी दादाजी कहकर बुलाता है, मुख में शक्कर सी घुल जाती है कि मेरा पोता। ये गृहस्थी का आनंद है रस भरा। महाराज मुझे बेटा दो। संत ने कहा ब्राह्मण सुन, मैंने तेरे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया। एक जन्म छोड़ो, आने वाले 7 जन्मों तक तेरे घर में कोई भी संतान का योग नहीं। इतना सुना और ब्राह्मण ने बड़ी जोर से सर पटका महात्मा के चरण। महाराज अभी तक तो मैं एक जन्म के लिए रो रहा था, इसलिए प्राण त्याग रहा था कि ये जन्म त्यागूंगा तो अगले जन्म में बेटा मिल ही जाएगा। पर ये बात बताकर तो महाराज आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। महाराज या तो मुझे बेटा दो, वरना आज आपके ही चरणों में सर पटक पटक के आत्महत्या करूंगा और मेरे मरने का पाप आपको लगेगा। संत ने सोचा ये ब्रह्म हत्या कहां से मोल ले ली। मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा हूं, ये तो बेटे के लिए। ब्राह्मण तेरे भाग्य में ही नहीं लिखा तो मैं कैसे दे दूं। महाराज मैंने सुना है जो चीज भाग्य में भी ना लिखी हो, किसी श्रेष्ठ सिद्ध संत ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए तो वो भी मिल जाती है। जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मिलना चाहिए कोई समर्थ सदगुरु, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिलना चाहिए कोई श्रेष्ठ संत। समझ गए ये बातों के भूत नहीं है, मानने वाले नहीं है। झोले से फल निकाले, ब्राह्मण को फल दिया। जाओ ब्राह्मण इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में बहुत सुंदर पुत्र होगा। अच्छा महाराज कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? नियम तो पालने पड़ेंगे। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, इन 2-4 नियमों का तुमने तुम्हारी धर्मपत्नी ने पालन किया तो ब्राह्मण बहुत सुंदर पुत्र होगा। इतना प्रसन्न हो गया ब्राह्मण, हो बहुत सारी दक्षिणा धरी महाराज जी के चरण में और लौट आया। और पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधला माने, धुंधली माने जिसको धुंधला ही धुंधला दिखाई दे। कुतर्क करती थी वो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बात बात में होती है ना कुछ लोगों की आदत, ज्यादा ही कुतर्क करते हैं। तर्क अच्छा है पर कुतर्क बहुत बुरा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तर्क करो, पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। कई बार हम कथा करने जाते हैं ना इधर उधर, तो कुछ लोग तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अच्छा प्रश्न जागे कोई बुरी बात नहीं है, आपको कथा को लेकर कोई प्रश्न जाग रहा है पूछ सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तर्क नहीं करते, कुतर्क करते। एक आदमी मेरे पास आया, एक जगह हम कथा करने गए। महाराज हाँ बताओ। महाराज हनुमान जी की माता जी का नाम क्या था? मैंने कहा कि अंजनी। बोले महाराज हनुमान जी की पूंछ थी? मैंने कहा हाँ। तो बोले महाराज हनुमान जी की माता जी की पूंछ क्यों नहीं थी? हनुमान जी की पूछे तो हनुमान जी की माता जी की भी तो पूंछ होनी चाहिए। अब मैं बहुत देर तक सोचा कि इसके उत्तर दूं या क्या कहूं, पर आया था तो उसे समझाना तो था ही। तो मैंने उसको कहा कि भैया हनुमान जी के जो पिताजी हैं ना, वो उनका नाम था केसरी, वो बानर थे, इसलिए हनुमान जी के पिताजी की पूंछ थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ थी। अच्छा अगर माता जी से लेना देना है तो एक बात बताओ, तुम्हारी मूंछ है तो तुम्हारी मैया की मूंछ है क्या? बोले नहीं महाराज हमारे पिताजी की है इसलिए हमारी मूंछ है। हमने कहा बस हनुमान जी के पिताजी की पूंछ थी इसलिए हनुमान जी की पूंछ थी। प्रेम से बोलो। धुंधली के पास आए और आवाज दी, कहा सुनती हो भाग्यवान, इधर आओ। धुंधली बाहर आई, इस फल को खा लो, अब हमारे भी दुख दूर गए समझो। अब हमारे घर में भी संत का आशीर्वाद है, सुंदर पुत्र जन्म लेकर आएगा। देर ना करो, संत का प्रसाद है, ग्रहण कर लो। धुंधली को तो वैसे ही भरोसा नहीं होता था, ले लिया। कहा पूजा करके खा लूंगी। ध्यान देना, शुभ काम को कभी बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। शुभ काम जिस क्षण मन में जागे, जिस क्षण अच्छा विचार मन में जागे, उसी समय उसे सार्थक करने का प्रयास करने लग जाओ, वरना कल फिर आने वाला नहीं है। रावण
सोचता था कि समुद्र के पानी को मैं खारे से मीठा कर दूंगा, और वो कर सकता था। रावण ने सोचा था मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, लोग मरेंगे नहीं, सीधे सीढ़ी चलकर स्वर्ग जाएंगे। सोने में सुगंध उत्पन्न कर दूंगा। ये अच्छे विचार रावण को भी जगते थे, पर क्या सोचता था, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। और बुरा विचार जागा सीता मैया के हरण का, तो कल की जगह आज कर लाया। बस बुरे कार्य को, बुरे विचार को कल पर टालो, और अच्छे विचार को जिस क्षण जागे उसी समय सार्थक करो। प्रेम से बोलो राधे। धुंधली ने कहा पूजा करके खा लूंगी, और फिर रख दिया। वास्तविकता में धुंधली का खाने का विचार था ही। समय बीत गया, बुद्धि पलटी, मन में अनेक कुतर्क जागने लगे। ना जाने क्या जादू टोना करके दे दिया हो, बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी वो तो। धुंधली की बहन आई, धुंधली उदास बैठी थी। पूछा बहन उदास क्यों हो? कहा कल तेरे जीजा जी कहीं से फल लाए थे, कह रहे थे इस फल को खा लो, फल के खाने से संतान होगी। बहन तू ही बता, कहीं फल खाने से भी कोई संतान होती है? मैं तो इन बाबा बैरागियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, जाने ना जाने कहा जादू टोना करके दे दियो है। कहा खा ले, कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम करती। कहा वो सब तो ठीक है, पर मैंने फल खाया तो मैं गर्भ से हो जाऊंगी, ऐसा हुआ तो मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा। ऐसा हुआ तो जब कोई गर्भ से हो जाए तो सल्प वक्षम, भूख कम लगती है, कम खाऊंगी, और कम खाऊंगी तो बहन कमजोर नहीं हो जाऊंगी। और मान ले उसी वक्त लग गई, गांव में आ गया, चोरों ने कर दिया आक्रमण, सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, तदा में मरणम भवेत्, मेरा ओम गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, इसलिए मुझे फल नहीं खाना। धुंधली की बहन ने कहा देखो बहन, ऐसे कुतर्क तुम करती ही क्यों हो? संतान को जन्म देने में मां का दूसरा जन्म होता है, इतनी असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी संसार की हर मां अपनी संतान को जन्म तो देती ही है। तू शुभ सोच, ऐसा शुभ क्यों सोचती है? धुंधली ने कहा शुभ सोच भी लूं तो मैंने सुना है श्री सुखदेव भगवान अपनी मैया के पेट में 12 साल रहे, क्या ये सच है? कहा है तो सही। कहा बहन कहीं मेरा लल्ला 2-4 साल ही रह गया, मेरो गोविंदाय नमो नमः पक्को। एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम, उसने फल नहीं खाया। धुंधली की बहन ने कहा कि फिर क्या करें? कहा तू ही कोई उपाय बता। धुंधली की बहन के यहाँ संतान की कोई कमी नहीं थी, 9 हो गई थी, 10वीं होने वाली थी, और धुंधली के पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा बहन तेरे घर में धन की कमी नहीं है, मेरे घर में संतान की कमी नहीं है, अब की बार जो मेरे संतान होगी मैं चुपके से तुम्हें दे दूंगी। रही मेरे पिया जी की बात, तुम थोड़ा सा धन दे देना, मैं उन्हें चुप कर दूंगी। फल का क्या करें? बोले गाय को खिला दे, असली है या नकली पता चल जाएगा, तब तक पेट पर कपड़ा बांध के स्वांग कर। और धुंधली ने संत के द्वारा दिए हुए फल की परीक्षा के लिए उसे गाय को खिला दिया, पेट पर कपड़ा बांध लिया, ब्राह्मण को कह दिया मैंने फल खा लिया, और धीरे धीरे कहा मैं गर्भ से हूं। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला अपनी पत्नी के द्वारा किए गए छल से छला गया। समय बीता, धुंधली के बहन के यहाँ संतान हुई, उसने चुपके से धुंधली को दे दी। धुंधली ने ब्राह्मण को कह दिया, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, लोगों के दरवाजे खटखटाकर जगाता, मिठाइयां बांटता, अरे मैं पिता बन गया, अब मेरे भी दुख दूर गए, समझो कोई कमी नहीं, अब कोई मुझे चिढ़ा नहीं सकता, अब मुझसे कोई कुछ कह नहीं सकता। पर परिणाम तो ब्राह्मण भी नहीं जानता था क्या होने वाला। गाय को जो फल खिलाया था वो भी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि संत का प्रसाद था। 3 महीने बाद उस गाय ने भी बहुत सुंदर बछड़े को जन्म दिया, जिसके केवल कान गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव जैसा था, इसलिए नाम रखा गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ब्राह्मण भी अचरज में, पर कुछ समझ ना पाया। पर अपने बेटे के नामकरण की बात आई कि इसका क्या नाम रखें, तो कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्म देव रखूंगा। धुंधली ने कहा वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम थे रख दो, ऐसा कैसे? मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। क्या नाम होगा? धुंधुकारी। और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण आ गए। नाम बड़ा सोच विचार कर रखना चाहिए। नाम है बहादुर सिंह और घर में चूहा निकल आया तो बहादुर सिंह कॉलोनी में भाग रहे हैं। उहड़मल चूहड़मल चाबी चंद, नाम ऐसे हो
जो सार्थकता सिद्ध करे। एक घर में तो हम ठहरे थे, उस घर में एक 5 वर्ष की बालिका थी, उसका नाम था टुक टुक। नाम ऐसा हो ना हर उम्र पे, अब टुक टुक का क्या अर्थ बताओ, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर कोई कहे टुक टुक दीदी आई हैं, कैसा लगेगा बेचारी। कहीं नौकरी वोकरी लग जाए, कहीं पढ़ाने जाए, कोई टुक टुक मैडम आई है। ससुराल जाए और फिर कोई कहे टुक टुक भाभी आई है, टुक टुक भाभी। और 90 वर्ष की हो जाए, डोकरी लाठी के सहारे चलने लग जाए, और बालक तो आजकल होते ही ऐसे, कोई कहते टुक टुक, अरे टुक टुक, कैसा लगेगा बेचारी। तो नाम बड़ा ऐसा हो जो हर उम्र पर सूट करे। समय बीता, धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हुए, ख्याति दोनों ने प्राप्त करी, पर एक को ख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी परम विद्वान बन गए और धुंधुकारी चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, बाल हत्यारा, ऐसे कुकर्म करने लगा। और बेटे के आचरणों से दुखी होकर एक दिन आत्मदेव जी आत्महत्या करने फिर से जाने लगे। कल भी मरने जा रहे थे, क्यों? बोले बेटा नहीं था इसलिए। आज फिर मरने जा रहे हैं, क्यों? बोले बेटा है इसलिए। एकांत में बैठे बैठे रो रहे थे, कोई देख ना ले। तभी गोकर्ण जी महाराज आए, क्योंकि संत के प्रसाद से जन्म हुआ था ना गोकर्ण का, और किया हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करता। आज गोकर्ण जी आए और अपने पिताजी को उदास देखा, आकर प्रणाम किया और बैठकर पूछा, पिताजी क्या बात है, क्यों उदास हो? और जब स्वयं के बेटे ने पूछा तो आंख के अश्रु छुपा ना पाए, बह पड़े और जोर जोर से रोते हुए बोले, बेटा ऐसा लगता है विधाता ब्रह्मा ने संसार का सारा दुख मेरे ही घर में दे दिया। इस बेटे के लिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था कि संतान नहीं, और बेटा हुआ भी तो ऐसा। मेरे घर में सदा भगवान का भजन पूजन होने वाला, नियम संयम से सब रहने वाले, आज मेरे बेटे धुंधुकारी ने मेरे घर को नरक जैसा बना दिया। एक ब्राह्मण के घर में जो कर्म नहीं होने चाहिए वो मेरे घर में हो रहे हैं। कैसे समाज को मुख दिखाऊं, कैसे समाज के सामने जाऊं? वगच्छामि क्वतिष्ठामि को में दुखम व्यपोहयेत प्राणास्त्यजामि दुखेनो हा कष्टम मम संस्थितम। जी करता है प्राण ही त्याग दूं। एक मन कहता है घर में रहकर भजन करूं, पर घर के हालात भजन करने जैसे नहीं। एक मन कहता है घर छोड़ दूं, वन में जाकर भजन करूं, पर क्या करूं, घर वालों की याद आती, मन में उतना वैराग्य नहीं। क्या करूं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी का मार्गदर्शन किया। जैसे भागवत में गोकर्ण गीता कहा गया, अगर इन 2 श्लोकों की बातों को कोई जीवन में उतार ले तो बुढ़ापे में कोई रुला नहीं सकता, पछताना नहीं पड़ेगा। एक गीता वो है जो श्रीमद् भगवद गीता जो कृष्ण ने कही, और एक गीता है गोकर्ण गीता जो गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी को कही। संक्षिप्त में मैं कहूं, पिताजी देहे स्थिमान् सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी हमें दुखी कोई और नहीं करता है, हम ही करते हैं। संसार का हर व्यक्ति 2 रस्सियों में बंधा है, अहमता और ममता। अहमता माने मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं, और ममता माने ये मेरे हैं। ये अहमता क्या है? ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों के डोनेशन से बना। और धर्मशाला ट्रस्ट की संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 लोगों के दान से शरीर बना है, और एक दिन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना। शरीर भी साथ में जाता नहीं है, या जला दिए जाएंगे, या बहा दिए जाएंगे, या गाड़ दिए जाएंगे, इसके अलावा चौथी कोई गति है ही नहीं। तो पिताजी ऐसे शरीर पर अभिमान क्या करना? जैसे कल थे वैसे आज नहीं दिख रहे हैं, जैसे आज दिख रहे हैं ऐसे 50 साल बाद नहीं दिखेंगे। ऐसे शरीर पर अभिमान क्या करना?
और जब ये शरीर ही सदा रहने वाला नहीं है तो शरीर से बनाए हुए रिश्ते कहां तक साथ देने वाले। जिम्मेदारी निभाओ जो भगवान ने आपको दी है, पर आशा मत करो कि आपका बेटा भी आपके प्रति वैसा व्यवहार करेगा। कर दिया तो खुशी होगी और नहीं किया तो दुख होगा, पीड़ा होगा। दुख की मैया का नाम है आशा। न आशा किसी से करो न दुख घर में आएगा। मैया नहीं आएगी तो बेटा जी कैसे आएंगे घर में। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। पश्यानिशम, पिताजी ध्यान से देखो ये जगत कैसा है, क्षण भंगुर है। पानी में बुदबुदा पैदा हुआ और फूट गया, उस पानी के बुदबुदे का कोई महत्व नहीं। जन्म हुआ, बड़े हुए, बूढ़े हुए और एक दिन मर गए। अगर ऐसा जीवन जिया तो किस काम का? तो क्या करें बेटा? तो एक श्लोक में बताया, सुखी रहना चाहते हो वृद्धावस्था में प्रसन्नता से रहो तो क्या करो? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। एक ही उपाय, जिस दिन आपको लगने लग जाए कि घर में अब आपकी कोई सुन नहीं रहा तो आप क्या करो? सुनाना बंद करो और क्या करो? धर्मम भजस्व सततम, रहो घर में पर धर्म के मार्ग पर चलो। अब माला की संख्या थोड़ी बढ़ा दो, समय समय पर तीर्थों में जाते रहो, मंदिरों में जाते रहो, सत्संग में जाते रहो। मन उधर से हटा के सांवरिया के चरणों में लगा दो तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा। कभी द्वारिका जाओ, कभी जगन्नाथपुरी जाओ, कभी बद्रीनाथ जाओ, कभी कहीं जाओ, जगह जगह घूमते रहो। समय मिलने पर तीर्थों में जाओ, मन दूसरी जगह लग जाएगा तो दुखी होगे ही नहीं। घर में बैठे रहोगे तो मन इधर उधर की बातें विचार करता ही रहेगा। धर्मम भजस्व सततम, धर्म के मार्ग पर चलो। सेवस्व साधु पुरुषान, भजन करना है, प्रसन्न रहना है तो अच्छे लोगों की संगति करो। भजन आनंदी की संगत करोगे, सत्संगियों की संगत करोगे तो आपको भी गाना सिखा ही देगा, आपको भी नाचना सिखा ही देगा, आपको भी आनंद आने लग जाएगा भगवत भजन में। पिताजी यही काम तृष्णाम। एक उम्र आने के बाद जब आपको लग जाए बच्चों ने जिम्मेदारी संभाल ली है, व्यापार सब ठीक चल रहा है, तो अब आप रहो, पर कोई सलाह मांगे घर में तो दे दो, नहीं तो अपना मन भगवान के चरणों में लगा कर रखो। यही काम तृष्णाम। अब जरा कामनाओं को थोड़ा कम करो, क्योंकि भोजन करते वक्त दांतों के बीच में अन्न का टुकड़ा फंस जाए तो जीव उसे तब तक कुरेदती रहती है जब तक वो अन्न का दाना निकल ना जाए। जीव को कहना नहीं पड़ता वहां जाओ। चित्त में अगर कोई कामना का कांटा चुभ जाए तो जब तक वो कामना पूरी ना हो जाए आप और हम सब दुखी बने ही रहते हैं। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। और सबसे जरूरी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब दूसरों के दोषों को देखना कम कर दो, क्योंकि दूसरों के दोष देखोगे, क्योंकि हम मानव हैं, कमी सब में है, हर व्यक्ति के अंदर गुण है तो दोष भी। किसी की ज्यादा कमियां देखोगे तो उससे घृणा करोगे। इसलिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो जग ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना कोय। अरे हम अपने आप पर विचार करें, हम कैसे, हम दूसरों में कमियां क्यों निकालें? सब गोविंद का स्वरूप है, सबको भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान ने जिसको जैसा बनाया सबका स्वभाव अलग अलग है। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, हरि कथा के रस का पान करो। गोकर्ण जी को बात समझ में आ गई, कहने पर आत्मदेव जी समझ गए, घर छोड़ा, गंगा के किनारे गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम गए। अब तो धुंधुकारी स्वतंत्र, धुंधली बची घर में, आए अपने मैया के पास, माता जी पिताजी सारा धन आपको दे गए होंगे, बताओ कहाँ? माँ रोने लगी, घर में कुछ नहीं बचा। तो कहने लगा, माँ या तो मुझे धन दो वरना हनिस से लगता या ना चेत, जलती हुई लकड़ी से आपको मारूंगा। और अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुने तो वैराग्य जागा, क्या इस बेटे के लिए मैंने पति से झूठ बोला था? आज मेरा ही बेटा मुझको कह रहा है मैं जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। पर अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई मार्ग न सूझा तो कुएं में कूद कर धुंधली आत्महत्या कर बैठे। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र, ना माता जी रोकने के लिए, न पिताजी टोकने के लिए। 5-5 गणिकाओं को घर में ले आया, नगर वधुओं को। वो सब धन से प्रेम करती थी, चोरी करता, जुआ खेलता और ला ला करके धन उन गणिकाओं को देता।
एक दिन उन पांचों गणिकाओं ने विचार किया कि आए दिन चोरी करता है, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा राजा इससे पूछेगा बताओ धन ले जाकर कहां देते थे, हमारा नाम लेगा, और गेहूं के साथ घुन वैसे ही पिस जाएगा। इसलिए एक दिन जब धुंधकारी चोरी करके लौटा, सो रहा था, तो गणिकाओं ने बिस्तर से बांध दिया, पुकारने लगा बचाओ। एक गणिका गई और चूल्हे में से जलते हुए अंगारे ले आई, उसके मुख में डाल दिए। अंगारों की तपन से तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया, और उसको किसी ने नहीं बचाया। तप्तांगार समून हाश्च तन्मुखे ही विविक्षपु अग्निज्वालाति दुखेनो व्याकुलो निधनम गता। तड़प तड़प कर मरा तो भयंकर प्रेत बन बैठा। क्योंकि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी जल्दी से मुक्ति नहीं होती। भयंकर प्रेत बन गया और उसी घर में भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे, घर में विश्राम कर रहे थे, अचानक बड़ी भयानक सी आवाजें सुनाई दी। उठकर बैठ गए, हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़कर मारा तो वह प्रेत बोलने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूं, और आज अपने ही किए हुए कर्मों की वजह से प्रेत योनि में पड़ा हूं, बहुत कष्ट पा रहा हूं भैया, कैसे भी करके मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम? अरे जब हमें पता चला कि तुम्हारे प्राण चले गए तो हमने गया तीर्थ में जाकर विधिवत तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भैया क्षमा करना, गया में जाकर मेरे नाम के 100 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। इतने पाप किए हैं मेरे कारण, पिताजी को घर त्यागना पड़ा, मेरे कारण मेरी मैया ने आत्महत्या कर ली, अब धुंधकारी को अपने किए हुए का पछतावा हो रहा है, पर अब तो शरीर भी जा चुका था, प्रेत योनि में पड़ा था। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम जाओ, मैं सुबह विचार करूंगा। संत विद्वानों को गोकर्ण जी ने बुलाया, प्रणाम किया, महाराज 100 श्राद्ध करने से जिसकी मुक्ति नहीं हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कोई कहता है ये काम करो, कोई कहता है ये काम करो, पर तभी किसी ने समुचित उत्तर ना दिया। भुवन भास्कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत जी की कथा कराओ, अगर अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो यही उपाय। तो गोकर्ण जी ने अपने गांव में कथा का आयोजन किया, पूरा गांव एकाग्र चित्त होकर कथा सुनने के लिए बैठा। धुंधकारी के लिए आसन बिछाई गई थी, गोकर्ण जी ने अपने पितरों का आवाहन किया, पर हवा चलती तो धुंधकारी उड़ जाता, क्योंकि बाताहारेण जीवामी, प्रेत वायु पीकर जीवित रहते हैं। तो कथा पंडाल के निकट एक 7 गांठों वाला बांस रखा दिखाई दे गया धुंधकारी को, उस बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। कथा का विराम हुआ। प्रथम दिन की कथा के बाद उस बांस की प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया। द्वितीय दिवस की कथा का विराम हुआ, द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया, और 7वें दिन उस बांस में से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया, और उसने हाथ जोड़ करके भागवत जी की बड़ी महिमा गाई कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भैया भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा को दूर किया। विमान आया धुंधकारी के लिए, धुंधकारी विमान में बैठा भगवान के धाम जाने लगा, पर जितने श्रोता कथा पंडाल में बैठे थे सब उदास हो गए। गोकर्ण जी ने पूछा आप सब काहे को उदास हो रहे हैं? अब तो कथा विराम की ओर है, धुंधकारी की मुक्ति भी हो गई। श्रोताओं ने कहा महाराज कथा तो हमने भी सुनी, भले महाराज थोड़ी देरी से आए पर सुनी तो नियम से, बीच बीच में महाराज उठ के चले जाते थे पर सुनी तो सही। पर विमान महाराज केवल आपके भैया के लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं? कथा भेदभाव करती है महाराज। भगवान के पार्षदों से पूछा भाई सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं
सुनने के कारण कथा के फल में भेद हुआ है। कथा सुनी तो सबने है, पर मनन और चिंतन केवल और केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हो रही। फिर तो वो कर्ण जी ने अपने गांव में श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया। अब की बार सारे श्रोता सावधान होकर बैठे। कोई बात भी करता था तो माताएं बहनें डांट देती थी, कीप क्वाइट, चुपचाप बैठ, बात नहीं करनी है। और 7वें दिन जब कथा का विराम हुआ तो जितने श्रोता कथा पंडाल में थे उतने ही विमान प्रकट हो गए और सब विमान में बैठकर भगवान के धाम।